एक गांव में एक स्विमिंग पूल था जो बहुत खूबसूरत था और लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय था। लेकिन इस पूल के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। कहते हैं कि रात में जब चांद पूरा होता है, मोमो नाम का एक भूत इस पूल से निकलता है। मोमो की बड़ी बड़ी आंखें और खौफनाक चेहरा देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। एक रात 3 दोस्त राहुल, सुमन और अर्जुन ने इस कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे आधी रात को पूल पर गए और चुपचाप छिपकर देखने लगे। अचानक पानी में हलचल होने लगी और मोमो का भयानक चेहरा पानी से बाहर निकला। उसके चेहरे की झलक पाते ही तीनों दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पूल से भागने की कोशिश की, लेकिन मोमो ने उन्हें रोक लिया। मोमो ने डरावनी आवाज में कहा, जो भी इस पूल के पास रात में आता है उसे मैं कभी जाने नहीं देता। डर से कांपते हुए तीनों दोस्तों ने मोमो से माफी मांगी और वादा किया कि वे फिर कभी इस पूल के पास नहीं आएंगे। मोमो ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। उस रात के बाद तीनों दोस्तों ने कभी भी उस पूल के पास जाने की हिम्मत नहीं की और इस कहानी को उन्होंने सबको सुनाया। गांव के लोग और सतर्क हो गए और रात में कभी भी उस पूल के पास नहीं गए। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। इस गांव में एक पुराना स्विमिंग पूल था जो बहुत सालों से बंद पड़ा था। कहते थे कि इस पूल के पास रात में अजीब घटनाएं होती है। लोग इसे मोमो द पूल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार इस पूल में मोमो नाम का एक डरावना भूत रहता है। राहुल, सुमन और अर्जुन गांव के 3 जिगरी दोस्त थे। वे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की खोज में रहते थे। एक दिन उन्होंने मोमो द पूल की कहानी सुनी और इस रहस्य की सच्चाई जानने का फैसला किया। राहुल, तुम सच में सोचते हो कि वहाँ कुछ भूत है? सुमन ने पूछा। पता नहीं, लेकिन इसे जानने का बस एक ही तरीका है, राहुल ने कहा। हम आज रात वहाँ चलेंगे, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। उस रात चांद अपनी पूरी चमक पर था। तीनों दोस्त चुपके से अपने घरों से निकले और पूल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पूल के पास पहुँचे, एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पूल का पानी स्थिर और गहरा काला दिख रहा था। यह कुछ अजीब है, सुमन ने धीरे से कहा। शांत रहो, हम सिर्फ देखेंगे और वापस चलेंगे, राहुल ने जवाब दिया। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, पूल में हलचल शुरू हो गई। पानी में बुलबुले बनने लगे और एक भयानक चेहरा उभरने लगा। मोमो की बड़ी बड़ी आंखें और खौफनाक मुस्कान देखते ही तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। मैं मोमो हूँ, एक डरावनी आवाज गूंजी। मोमो ने कहा, जो भी इस पूल के पास रात में आता है उसे मैं कभी जाने नहीं देता। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मोमो ने पानी से बाहर निकलकर उनका रास्ता रोक लिया। कृपया हमें जाने दो, सुमन ने मिन्नतें की। मोमो ने उनकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम वादा करो कि फिर कभी यहाँ नहीं आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तीनों दोस्तों ने वादा किया और मोमो ने उन्हें जाने दिया। वे तुरंत गांव की ओर भागे और अपने घर पहुँचे। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी मोमो द पूल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोगों ने भी इस घटना के बारे में सुना और वे और सतर्क हो गए। रात में कोई भी उस पूल के पास नहीं जाता था। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई, लेकिन मोमो की कहानी हमेशा के लिए गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। कुछ सालों बाद गांव में एक नया सरपंच आया जिसने पूल की मरम्मत कराने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों से कहा कि अगर वे एक साथ मिलकर इस पूल को साफ करेंगे और नियमित रूप से देखभाल करेंगे तो शायद मोमो की आत्मा को शांति मिलेगी। गांव के लोगों ने एकजुट होकर पूल की सफाई की और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। सरपंच ने पूजा के दौरान मोमो की आत्मा से शांति की प्रार्थना की। कहते हैं कि उस रात मोमो की आत्मा ने गांव वालों का आभार व्यक्त किया और हमेशा के लिए शांति में चली गई। अब वह पूल गांव के बच्चों के खेलने का स्थान बन गया। गांव के लोग उस पूल को मोमो की शांति कहते थे। मोमो की कहानी अब एक डरावनी कथा से बदलकर एक प्रेरणादायक कहानी बन गई थी, जो बताती थी कि कैसे एकजुटता और विश्वास से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है।